हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज हाउ वी कैन जंप फ्रॉम 30% टू 95% प्लस इन मैथमेटिक्स। ओके, तो जैसे कि जनवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड आप सभी लोगों का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 27th ऑफ फरवरी। जो मेन एग्जाम्स है वो 27th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखा जाए रफली अब हमारे पास सिर्फ 45 डेज ही अवेलेबल है फॉर प्रिपरेशन। ओके, तो अगर अभी तक आपका 30% या 40% तक ही मैथ्स में स्कोर आ पा रहा है और लेकिन आपने अब टारगेट बना लिया कि नहीं, मुझे बोर्ड एग्जाम्स में 90% एंड अबव या 95% एंड अबव स्कोर करना है। अगर आपका ये टारगेट है और आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी है, शिद्दत से चाहते कि नहीं मेरे को करना है तो करना है, तो ये सेशन जो है वो काफी आपको हेल्प आउट करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन पार्ट। तो यहां पर मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है। ये हमारा 45 डेज का रोड मैप होगा जिसे आप फॉलो करेंगे। आई एम श्योर आप बहुत इजीली 90%, 95% एंड अबव या 100% भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप एफर्ट सही तरीके से करेंगे और सच में दिल लगा के करेंगे। तो आई एम श्योर आप अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। 4th पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है एनालिसिस। तो आपको पहला तो एनालिसिस करना है। तो जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होगा आपको एक ब्लैंक पेपर लेना है और वो ब्लैंक पेपर में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। यस, यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स। पहले कॉलम में अब आपको मैथमेटिक्स के टॉपिक्स लिखने हैं। पहले कॉलम में आपको वो टॉपिक्स के नाम लिखने हैं जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है, जो टॉपिक को लगता है कि यस ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं। मतलब ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है वो टॉपिक को लेके, तो आप कॉलम 1 में लिखेंगे। यस, 2 टॉपिक हो सकता है, 3 टॉपिक हो सकता है, जरूरी नहीं कि 10 टॉपिक होगा। हाँ, 2-3 टॉपिक भी होगा, मोर देन इनफ। ओके, तो जितना भी आप वो टॉपिक कॉलम 1 में लिखेंगे। इज इट क्लियर? अब कॉलम 2 में आपको वो टॉपिक्स लिखने हैं जो टॉपिक्स के आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो कभी कभी एग्जाम्स में आते थोड़े ट्विस्टेड, तो आप नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट्स क्लियर है बट उसके क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते, तो ऐसे टॉपिक जो है वो आप कॉलम 2 में लिखोगे। कौन से? कॉलम 2 में। यस, 4 टॉपिक हो सकता है, 5 टॉपिक हो सकता है, 6 टॉपिक हो सकता है, जो भी होगा ऑन एन एवरेज वो आपको कॉलम 2 में लिखना है। ओके, जिसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है बट कुछ क्वेश्चंस में आप अटक जाते हो। इज इट क्लियर? तो आपको वो कॉलम 2 में लिखना है। और कॉलम 3 में वो टॉपिक्स आपको लिखने हैं जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट्स ही नहीं क्लियर है और अभी तक एग्जाम्स में आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। इज इट क्लियर? तो ये आपको कॉलम 3 में करना है। यस, 5 टॉपिक्स हो सकता है, 6, 7, 8, जो भी जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे वो आपको कॉलम 3 में करना है। इज इट क्लियर? तो आपने यहां पर पहला तो एनालिसिस करना है और आपको जो लगता है, जो मैंने आपको बताया कि पहला जो आपको बहुत अच्छे से आता है वो पहले कॉलम में, तो कुछ भी नहीं लिखना है बिकॉज किसी को हमको दिखाना नहीं है, ये हमारे लिए है। इज इट क्लियर? तो आप ट्रूली लिखेंगे कि यस मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, ये टॉपिक क्लियर है बट प्रैक्टिस की जरूरत है, और ये टॉपिक जो है मुझे बहुत अच्छे से या कुछ भी नहीं आता देखा जाए तो। ओके, तो आपको ऐसा बाइफर्केशन करना है। तो पहला पार्ट जो है वो एनालिसिस है। आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इज इट क्लियर? जब तक आपको ये चीजें पता नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। इज इट क्लियर? तो पहला तो आपको ये डिसाइड करना है कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। इज इट क्लियर? तो ये आपका यहाँ पर एनालिसिस हो गया, बाइफर्केशन हो गया, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये वीक पॉइंट्स है। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया एनालिसिस। तो सबसे पहला ये आपको पेपर पे लिखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सोचना नहीं है, पेपर पे आप लिखेंगे ये सेशन होने के बाद। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग करना और एग्जीक्यूशन कैसे करना है। ओके, तो जैसे कि हमने 3 कॉलम बनाया, अब आपको मिनिमम ऑन एन एवरेज 3 आवर्स डेली मैथ्स को देना है, क्योंकि हमें जंप करना है फ्रॉम 30% टू 90%, 95% एंड अबव। तो मिनिमम आपको 3 घंटा तो मैथ्स को देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? मिनिमम की बात कर रहा हूं। यस, आप ज्यादा भी दे, अगर आपके अदर जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे से हो गए
तो उसको आप कम टाइम देके उसको रिवाइज करते रहिए और इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। तो मिनिमम 3 आवर्स तो आपको देना है। अब आप रात को लेट नाइट तक पढ़ो या अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो, जो भी आपको जमता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। इज इट क्लियर? बट आपको 3 आवर्स तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पहला प्लानिंग में आपको ये दिखाना है कि मुझे 3 आवर्स देना है। समझ में आ रहा है? तो आपको 3 घंटा निकालना है एनी हाउ फॉर मैथमेटिक्स। ओके, तो अब ये 3 आवर्स आप कैसे डिवाइड करेंगे? ये 3 आवर्स आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो जैसे कि यहां पर हमने 3 कॉलम बनाया। ओके, तो पहले कॉलम में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये थोड़ा सा वीकर सेक्शन है और ये टोटली हमें नहीं आता। अब इसको आवर्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे? जैसे मैंने बोला मिनिमम 3 आवर्स, तो 30 मिनट्स जो है, 30 मिनट्स आप वो टॉपिक को दोगे जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से आता है, तो मैं बाद में करूंगा या बाद एंड मोमेंट पे करूंगा। बट ऐसा नहीं करना है, यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब अगर आपको मैराथन भागना है, 10 किलोमीटर भागना है फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया और 45 डेज बाद मैराथन है। अब आप बोलोगे मेरे को तो भागना आता है, मेरे को पता है कैसे भागना है, और सीधा आप पहुंच गए 45 डेज के बाद विदाउट एनी प्रैक्टिस भागने, तो क्या होगा? 300 मीटर 400 मीटर भागते भागते आप हाफने लगोगे। समझ में आ रहा है? और 10 किलोमीटर तो छोड़ ही दो। समझ में आ रहा है? तो आप भाग ही नहीं पाओगे। क्यों? आपको पता तो था भागना कैसे है, सबको पता है कैसे भागना कैसे है, लेकिन प्रैक्टिस आपने नहीं किया। तो सेम थिंग हैपेंस विद मैथमेटिक्स। पता होने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि जब आप फर्स्ट डे भागोगे, जैसे कि एग्जांपल आप 500 मीटर 1 किलोमीटर भाग पाओगे, फिर नेक्स्ट डे 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर, जो भी है, धीरे धीरे आपका स्टैमिना बिल्डअप होते जाता है और धीरे 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 15 दिन 20 दिन बाद धीरे धीरे आपका वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऐसे आप रेंज जो है वो कवर कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो वो डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। हाँ, डायरेक्टली आप जाके 10 किलोमीटर नहीं भाग पाओगे। सेम थिंग हैपेंस विद मैथमेटिक्स। तो कोई चीज अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, एंड मोमेंट पे जाके अटक जाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये टाइम कम दो उसको, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसको आप हाफ एन आवर दोगे। इज इट क्लियर? तो 3 आवर्स में हाफ एन आवर आप इसको ये टॉपिक्स को दोगे। अब 3 टॉपिक है, एक एवरेज मान लिया 3 टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल, तो तीनों टॉपिक एक ही दिन में नहीं करना है। आप 1 टॉपिक या 2 टॉपिक ले सकते हो। हाँ, उसके 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, और ट्राई करो 4 मार्क क्वेश्चन या 3 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व करो। छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। अगर वो टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर है तो आप हाई लेवल वाले जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करो। 4 से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, मोर देन इनफ। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड कॉलम है उसमें जो टॉपिक्स है उसको आपको 1 आवर देना है। कितना देना है? 1 आवर। 1 आवर देना है। यस। अब इसमें 5 से 6 टॉपिक हो सकता है, 7 टॉपिक हो सकता है, जितना भी होगा। अगेन 1 आवर में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 टॉपिक या 3 टॉपिक ही पकड़ना है एक दिन में। इज इट क्लियर? ऐसा नहीं कि 6 टॉपिक है तो 6 के 6 टॉपिक आप 1 घंटे में करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर वैसे करोगे तो 1-1 2-2 क्वेश्चन करके कोई मतलब नहीं है। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अगर आप करोगे कोई टॉपिक का, तो जाके आपका वो चैप्टर अच्छे से क्लियर होता है। इज इट क्लियर? तो आप क्या करोगे, 6 अगर फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर पकड़ो या 3 चैप्टर, फिर नेक्स्ट डे दूसरा 2 चैप्टर पकड़ो, फिर नेक्स्ट डे 2 चैप्टर, फिर वापस ये लूप बनाते जाओ। यस, एवरी 3 डेज में आपका वो पूरा जो कॉलम 1 है, सॉरी कॉलम 2 है, वो रिपीटेड होते जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो 1 आवर आपको इसको देना है, तो 1.5 आवर हो गया। अब बचा 1.5 आवर, वो आपको कॉलम 3 का जो चैप्टर्स है उसको आपको देना है, बिकॉज वही आपका वीक पॉइंट है और जो वीक पॉइंट है उस पर ही तो वर्कआउट करना है और उसको ही तो मैक्सिमम टाइम देना पड़ेगा हमें। इज इट क्लियर? तो अब इसको आपको 1.5 आवर देना है। तो ये टॉपिक जो आपको क्लियर नहीं है, तो जब आप स्कूल में रहते हैं तो उस टाइम पे आप लेक्चर्स टीचर से, पर्टिकुलर टीचर को बोल के आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, या कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं तो वहां एक्स्ट्रा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और वैसे तो देखा जाए अब 24 आवर्स आपके पास कंटेंट अवेलेबल है ऑन यूट्यूब। इज इट क्लियर? तो जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है तो आप उसको बैठ के, स्कूल में हो गया तो वेल एंड गुड, ताकि आप घर पे आके सेल्फ स्टडी कर सको। क्लासेस में हो गया तो वेल एंड गुड, ताकि आप घर पे वो 1.5 घंटे में आपको प्रैक्टिस वाला पार्ट बोल रहा हूं, लर्निंग पार्ट तो आप कहां करोगे, स्कूल में, क्लासेस में, या रात को थोड़ा एक्स्ट्रा लेके ये करोगे। ये 3 घंटा सिर्फ प्रैक्टिस वाला पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा मोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग के, बट प्रैक्टिस
इज इट क्लियर? तो मैंने इसलिए 3 आवर्स दिया क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आप स्कूल जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, तो टाइम कम बचता है। तो अब देखो ये जनवरी में क्या होगा, अब स्कूल्स में ऑलमोस्ट पोर्शन सब कुछ हो चुका होगा, क्लासेस में अब सिर्फ रिवीजन लेक्चर्स ही चलेंगे ना, तो वहां पर आप जब भी लेक्चर्स फ्री हो या तो वहां पर भी आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए। इज इट क्लियर? अगर आपको सच में 95% एंड अबव लाना है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो ये 1.5 घंटा आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए देना है फॉर थर्ड कॉलम जो टॉपिक्स। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ अगर 6 टॉपिक है तो एक दिन में 6 टॉपिक नहीं करना है, वो वीक वाले चाहिए तो एक ही टॉपिक एक दिन में करिए। इज इट क्लियर? या 2 टॉपिक करिए, या ट्राई करिए 2 टॉपिक करने के लिए, तो 2 टॉपिक, तो 6 टॉपिक है, अगर 7 टॉपिक है तो आपका 3 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा वो कॉलम, फिर 3 दिन बाद वापस वो लूप में आपको चलते जाना है। इज इट क्लियर? तो ये जैसे ही धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 15 दिन अगर आप ये है ना डेडिकेटली करेंगे ना, 15 दिन सिर्फ, 45 डेज तो बहुत ज्यादा हुआ है, वो हमें टारगेट तो अचीव करना ही है। 15 दिन जैसे ही विदाउट एनी ब्रेक, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया फिर ब्रेक ले लिया, फिर 3 दिन किया फिर ब्रेक ले लिया 4 दिन का, नहीं, फिर कुछ नहीं होने वाला है। इज इट क्लियर? कि 2 दिन बाद फ्रेंड का बर्थडे आ गया, चलो उधर चले जाएंगे, किसी की शादी आ गई वहां चले। मैं आपको ये बोल रहा हूं अगर अब आप बोर्ड एग्जाम खत्म होने के पहले अगर आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो या किसी की शादी में जा रहे हो ना, तो आपकी शादी में कोई नहीं आने वाला है, लिख के ले लो। क्योंकि जो बंदा अपने फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेस के लिए काम नहीं कर सकता है तो उसको कौन इंपॉर्टेंस देगा? जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो तो दूसरा क्यों इंपॉर्टेंस देगा फ्यूचर में? तो अगर आप दूसरे के बर्थडे में अभी जाओगे जहां आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है और आप दूसरे के बर्थडे में जा रहे हो, ये सब देखो बोर्ड एग्जाम का सब करो, अब इतना टाइम जो है आप अपने इंप्रूवमेंट के लिए फोकस करो ना। इज इट क्लियर? तो अब आपको पहला तो ये 45 डेज तो पूरा ही कहीं पर भी नहीं जाना है। तो मैंने आपको बताया 15 दिन जैसे ही आप करोगे ना, एक मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। 15 दिन आते आते आपको लग रहा है मैथ्स तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते जा रहा है। 45 डेज भी आपको रुकने की जरूरत नहीं, 15 से 20 दिन जैसे ही पहुंचोगे ना, और डेडिकेटेडली अगर आप 3 आवर्स डेली दे रहे हो, हाँ डेली विदाउट एनी ब्रेक, तो 15 to 20 डेज आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा और ऑलमोस्ट काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, काफी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 80 to 90% बहुत सारी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। समझ में आ रहा है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, तो बाद में नेक्स्ट 20-25 डेज तो आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपकी प्लानिंग, हाफ एन आवर, 1 आवर एंड 1.5 आवर। इज इट क्लियर? तो ये मिनिमम 3 आवर्स। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप एक्स्ट्रा भी दीजिए, जितना आप एक्स्ट्रा दोगे वेल एंड गुड, आपके लिए ही अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस होगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज में अब हमें क्या यूज करना है? सबसे पहला तो हो गया एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी तो आपका एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज अलोंग विद एग्जाम्पल्स, बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल्स करते ही नहीं है, एग्जाम्पल्स भी आपको करना है, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर्स। ओके, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी का अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया, आपको पता रही ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपको सोचने की जरूरत है, तुरंत आपका पेन स्टार्ट होना चाहिए। इज इट क्लियर? वहां सोचने मत बैठना इसमें क्या करना है इसमें। इज इट क्लियर? तो एनसीईआरटी आपका इतना पक्का हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही आपका पेन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? तो पहला तो आपका एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक। तो पहला रिसोर्स तो आपका ये हो गया। दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। इज इट क्लियर? हर एक चैप्टर का जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड रिसोर्स हो गया आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके बाद आप ओसवाल क्वेश्चन बैंक एक बुक है, वो आप रिफर कर सकते हैं, अगर आपके पास है या आपके फ्रेंड लोग के पास है, वहां से आप ले सकते हो, जिसमें देखो बाइफरकेट करके दिया, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड सो ऑन। तो ऐसे ही उन्होंने बाइफरकेट करके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ये सारे दिए हुए, तो काफी अच्छे से दिया हुआ है। तो उसमें से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के अलावा वो सारे क्वेश्चन आप ओसवाल क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो। यस, या तो आपका एमटीजी है वो भी आप कर सकते हो, या एडुकार्ट का बुक आता है उसमें से कर सकते हो, किसी भी बुक से आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दिस आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी आपको, जब एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया, उसके बाद ये ओसवाल बुक्स और
PYQ जो क्वेश्चंस होंगे उसे भी आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं कमिंग डेज में क्वेश्चन बैंक जो है अपने चैनल पे रिलीज करूंगा, वो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको रिसोर्सेज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, PYQ और दूसरा हो गया आपका ओसवाल क्वेश्चन बैंक हो गया, या एडुकार्ड का हो गया, या ये दूसरा MTG का बुक आता है, तो कोई भी बुक में से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर RD शर्मा या RS अग्रवाल कब करें, तो इनिशियल 20 डेज तो मत करो, पहले तो आप ये चीज पे फोकस करो। इज इट क्लियर? जैसे मैंने आपको बोला ना 20 डेज आते आते आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और काफी कुछ आपका कवर अप हो जाएगा। अगर आप सच में 3 आवर्स एकदम फोकस होकर वो चीज को करेंगे तो 20 डेज आते आते आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद आप RD शर्मा या RS अग्रवाल जो है वो फॉलो कर सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और वैसे भी हमने हमारे चैनल पे भी जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है, थोड़े हाई लेवल वाले जो क्वेश्चंस है, उसके ऊपर वीडियोस हमने बनाया हुआ है। वो एक प्लेलिस्ट जो है वो हमने बनाया हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट अभी हमने 80+ क्वेश्चंस उसमें ऐड किए हुए हैं और कमिंग डेज में हम और भी क्वेश्चंस ऐड करने वाले। हमारा टारगेट है एटलीस्ट 150 to 200 क्वेश्चंस उसमें ऐड करना है, तो वो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज में मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। दैट इज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद PYQ, ओसवाल क्वेश्चन बैंक, या तीनों में से जो बुक बताया वो, ये सब होने के बाद आप RD शर्मा या RS अग्रवाल से। अलॉन्ग विद दिस, ये तो हो गया आपका प्रैक्टिस पार्ट। इवैल्यूएशन पार्ट होना बहुत जरूरी है। यस, स्कूल में टेस्ट होगा, क्लासेस में टेस्ट होगा, वो तो होगा ही, बट आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स लेना है। 80 मार्क का फुल जो सैंपल पेपर्स है वो लेके सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? तो 80 मार्क का जो पेपर्स होता है वो एवरी वीक एक पेपर आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे कमिंग वीक में क्या मैं सॉल्व करूं? यस, आप करो, जितना आता है उतना करो। 80 मार्क का नहीं होगा, एटलीस्ट 40 मार्क 50 मार्क का तो पहले होगा, आप उसको सॉल्व करें, क्योंकि सॉल्व करने से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यस, राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपको एक एनालिसिस आएगा, यस 3 आवर्स में हमें इतना पेपर सॉल्व करना होता है, तो वो एक हैबिट क्रिएट होगा। यस, जैसे 2 से 3, 4, 5 पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आते आते आप पूरा ही पेपर सॉल्व कर पाओगे। इज इट क्लियर? बट एक एवरी वीक, जैसे संडे आया बीच में, तो संडे के दिन आप सैंपल पेपर सॉल्विंग का एक सेशन रख सकते हैं 3 आवर्स का, उसमें आपको करना है। इज इट क्लियर? तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। जैसे आप 6 दिन अच्छे खासा प्रैक्टिस किया, फिर 7 डे संडे के दिन आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, तो ये हो गया आपका रिसोर्सेज, ये आपको रिसोर्सेज फॉलो करना है। एंड द लास्ट पार्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब होने के बाद अगर आप ये सब फॉलो तो कर रहे हो, मतलब ये सब तो पता हो गया, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। लास्ट पार्ट जो है पहले मैंने ये बोल चुका है ऑलरेडी। हाँ, सो प्रैक्टिस जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर, अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो ये सब फॉलो करो और प्रैक्टिस करो, एंड आई एम श्योर आप अगर आप 30% पे है तो 90% एंड 95% इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने बहुत डेडिकेटली इसे फॉलो किया तो। यस, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। जस्ट गो एंड फॉलो दिस ट्रिक एंड आई एम श्योर ये आपको काफी हेल्प आउट करेगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगता है यस नाउ आई एम मोटिवेटेड, यस मुझे लगता है अब मैं 90% एंड अबव कर सकता हूं, तो आप लिखिए यस आई विल स्कोर 90% एंड अबव। एंड बोर्ड एग्जाम देने के बाद जब आओगे तो अगेन मुझे आके कमेंट में बताइएगा कि आपका पेपर कैसे गया। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू।